अपने निर्धारित समय 6:35 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। धन्यवाद। चाय चाय गरमा गरम चाय 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 कुले कुले मुफली गरमा गरम चाय मुफली गरमा गरम चाय। सखी सैया तो खूब ही कमाट है, सखी सैया तो खूब ही कमाट है, महंगाई दैन खाए जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, सकल बांध के काहे बोल। उषा बासमती डांग मरी जात है, महंगाई दैन खाए जात है। अरे क्या बात है भैया, दो कटिंग लगा दो। अरे भैया कटिंग तो लगती रहेगी, पहले ये बताओ कैसन लगते हैं हम? अरे लल्लन टॉप। अरे हम लगते ही हैं। अरे काका वो सब ठीक है, आप चाय बना दो। लगाए रहे हैं, जल्दी बना दो। आलू ले लो, मूली ले लो, कांदा ले लो भाई ले लो, हरी सब्जी ले लो। अरे भैया फटाफट से बंद कराइए। एक काम करते हैं, हम अपना टपरी छोड़ देते हैं। अरे बंसी काका, आप अपनी टपरी छोड़ दोगे तो इन संसार का चाय कौन पिलाएगा? तो आलू बेचने के लिए राग अलापने की क्या जरूरत है? बताओ। उठ के आई जाते हैं। काका, हमारा सपना आलू प्याज बेचे का थोड़ा ही था। हम तो बड़का को सिंगर बनना चाहते थे, इसलिए दर दर भटकते हैं, गाते हैं कि हमको कोई उठाए और बड़का को सिंगर बना दे। हे मिस भैया, कहाँ हो? अरे भैया इमोशनल काहे हो रहे हैं? काका, हम इमोशनल थोड़ा ही हो रहे थे, हम तो अपना टुकड़ा कहानी सुना रहे थे। अच्छा ये सब छोड़ो, हमको एक चाय पिला दो। चाय पिलाएंगे? 36 रुपए का उधार है तुम्हारे पे। 36 रुपए तो चुका देंगे, नहीं तो गाना सुना देते। नहीं बैठो, तुम चाय पियो, गाना नहीं बैठो। पापा 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 मैं बैठकर चाय पी लूं, पैसे तो स्कूल जाने मुझे। यार बड़ी खर्चीली हो रही हो तुम आजकल। और पापा शाम को शॉपिंग करने चलेंगे ना? हाँ ठीक है। पापा जीन्स दिलाओगे ना? हाँ हाँ ठीक है। बाय पापा। काका ये गाना सुनाई दे। ओ भैया अपना गाना अपनी जेब में रखो और ना काका आप न्यूज चलाओ। हाँ, ये लो। नमस्कार। अगर आप लोगों के पास में एक फालतू नमस्कार आ गया हो तो अपने बाजू वाले को सरका दीजिए और शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहली खबर हमारे पास ये आ रही है कि पीटीएम में ही महिला को ले भागा हेडमास्टर। शाहरुख खान के घर से हुआ फिल्म फेयर चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि है बंदर। अरे क्या दिखा रहे हो यार? अरे भाई साहब प्लीज बी पेशेंट, सुन लीजिए आप। अच्छा हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि पबजी में दोस्त से लड़ाई होने पर दूसरे दोस्त ने की बॉट से मरने की कोशिश। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे एक दिल दहला देने वाली घटना। तब तक के लिए नमस्कार। अरे क्या चल रहा है संसार में आजकल? छीको टर्मरिक नई कॉस्मेटिक, छीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, खांसी जुकाम से ये है बचाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, पेशेंट की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, छीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। आचू डर के आगे अरे पानी पी रहा है। जोश है, बहुत ही जोशीला है। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें एक ऐसी खबर मिली है जो हमें एक बाजू वाले चैनल से मिली है। जी हाँ, एक बच्चा अपने घर से फरार है। उसके भागने की वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ जानकारी हमारे पास जरूर मौजूद है। तो हम आपको बता दें कि इस बच्चे को जो भी ढूंढेगा उसको मिलेंगे 50 लाख रुपए। जी भाई साहब कितना? हाँ जी कितना? जी 50 लाख।
आपको मिलेंगे 50 लाख रुपए। हमारी टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर यानी 9911 12 13 तेरा करे दिन गिन गिन के इंतजार आजा अरे पिया भाई साहब प्लीज बी पेशेंट, सुन लीजिए आप। हाँ जी, तो हमारी टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर यानी 9911 12 13 14 पर आप संपर्क करें अगर आपको कोई बच्चा मिलता है। हमारे पास उस बच्चे की तस्वीर भी है, तो ये रही उसकी तस्वीर। कब आएगी? अरे सर्वर ढीला है। ये रहा। अरे मिल गया। चीयर्स। हाँ, 50 लाख। हमारा दुकान आ जाएगा। अरे हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी। 50 लाख। अरे उधर देखो, उसे देखो। अबे ये तो वही है। अरे ये तो वही है। पीहू, पीहू, कहाँ रह गई तुम? पीहू, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पीहू, पीहू। हाँ हाँ। अरे, इतनी देर से आवाज लगा रही तुम्हें। हाँ ना का जवाब देना होता है या नहीं? गुड मॉर्निंग। हमेशा वन वर्ड आंसर देती रहती हो, कभी तो कुछ बोल ले करो। गुड मॉर्निंग टू चलो जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है तुम्हें। तो ये रहा हमारा घर। हाँ साहब, छोटा है पर अच्छा घर है। छोटा? तुम क्या बात कर रहे हो? आज से तुम इधर ही काम करोगे। अच्छा साहब, साहब तो मैं क्या बता रहा था। हाँ। मैं धीरे धीरे चलता गया। हाँ। मैंने मुड़कर देखा क्या देखा? कि बस वो एक कुत्ता था साहब। आपको क्या लगा साहब? मुझे क्या पता, आजकल भूत भूत घूमते रहते हैं। लगता है साहब आपको भूतों पे बहुत विश्वास है। हाँ, मेरी नानी मुझे ढेर सारे भूतों की कहानी सुनाती थी। साहब मेरे पास भी है, सुनाऊं? सुनाओ सुनाओ। अच्छा पीहू तो के क्या? पापा, ये कौन है? हाँ, मैं ऑफिस से आ रहा था, ये मुझे सड़क पे मिला था। सड़क पे ही कुछ भी मिलेगा, घर के अंदर उठा के ले आओगे क्या? अब मैं इसकी डिग्री लाके आपको दिखाऊं? वैसे लाई किस लिए हो? ये बोलता है हमारे लिए घर में काम कर लेगा। अरे वैसे क्या क्या काम कर लेते हो? आंटी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम कर लेता हूँ। अरे आंटी मत बोलो, और इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे काम कर लेते हो। जी मैम साहब। चलो चलो मैं तुम्हें काम मम्मा बताती हूँ। मम्मा क्या? जा रही हूँ लेकिन टाइम पे आ जाना पीटीएम पे। पीटीएम? कौन सी पीटीएम? मैसेज आया था ना कौन सा मैसेज? ऐप पे। ऐप पे? अरे 1-2 दिन पहले बताना होता, तुम मुझे को अभी बता रही हो। मुझे लगा पढ़ आप लिया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा ही तो बोल रही है। स्कूल का ऐप होता है, उसपे सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जी आपकी वजह से बिगड़ रही है ये, सपोर्ट करते रहते हो उसका हर समय। अच्छा सुनो, आज भाई तुम चुप रहो, स्कूल जाओ, जाओ स्कूल। अरे मैम साहब वो तो टाइम बता अच्छा रहे। तुम्हें बताती हूँ टाइम, चलो मेरे साथ। पैरी पोना सर जी। राहुल पुत्र, व्हाट इज दिस बैड बिहेवियर? यू कम दिस साइड। समझाओ अपने लड़के मैं को। समझाऊं? बिगाड़ रखा है बिल्कुल। सॉरी सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। ये राहुल की रिपोर्ट कार्ड देखो जरा। देख ही सकते हैं। मार्क्स तो काफी खराब हो सकते थे, पर काफी अच्छा किया है राहुल ने। काफी अच्छा बच्चा है आपका, काफी वेल बिहेव चाइल्ड है आपका, काफी एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करता है क्लास में। What else can I say about him? अच्छा, I've seen he's into dramatics. That's a good thing, but I'm seeing that he should focus more on acting. He should focus more on acting. सर आप इतना हकला हकलाकर और सहमे सहमे क्यों बात कर रहे हैं? हकलाकर? नहीं तो अच्छा, बीपी प्रॉब्लम है ना वो। ओ अच्छा बीपी। हाँ बीपी शीपी है, कोई नहीं सर, गेट वेल सून। अब और क्या बोले? अच्छा सर, थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर। हाँ, तुम पकड़ के रखो अपने लड़के को, बेइज्जती करा रखी है मेरे सामने। मैं भी कम इन। Come on. मॉर्निंग। ये पीहू की रिपोर्ट कार्ड 95%
Wow, PU. I'm very proud. That's an excellent score, but there's one thing I want you to work on. और सर वो है उसके स्पीकिंग स्किल्स. I don't know क्या होता है, कुछ बोलती ही नहीं है क्लास में. Throughout the day, she just sits in a corner. अब ये बिहेवियर तो सही नहीं है ना? सर, जब भी मुझे पीहू. कुछ बोलता है I'm talking to her parents, Pihu. Yeah. So where was I? Yeah, speaking skills. आपको उसकी स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत काम करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे वो सीनियर स्कूल में जाएगी, सीनियर स्कूल टीचर्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स और वो कुछ नहीं बस अपने कॉर्नर में बैठ के अपने ही जोन में रहती है. सर यही तो प्रॉब्लम है, घर पे भी समझाती हूँ, बोलती नहीं है बिल्कुल भी. एक सेकेंड सर, कम बोलती होगी श्योर, बट आई डोंट सी द प्रॉब्लम इन दैट. सर ये है कि हमारे स्कूल का करिकुलम जो ओरल टेस्ट होते हैं और रिटन टेस्ट होते हैं दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. तो रिटन टेस्ट में तो वो बहुत अच्छा करती है, बट सर ओरली उसके तो बिल्कुल ही वो बात नहीं करते, तो हम कैसे मार्क्स दे सकते हैं? पीहू, I'm talking to her parents बेटा. Yeah. So ओरली कुछ नहीं बोलती है. I think you should send her to some confidence building workshops. I think that's gonna help. Okay. That's pretty much it. Thank you. Nice meeting you, sir. Thank you. आयशा लेट करती रहती हो तुम. पापा आपने लेट किया है. हाँ हाँ. जल्दी करो. गुड मॉर्निंग सर. आयशा की रिपोर्ट. मॉर्निंग. आप देख ही सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है. पापा अब तो मार्क्स भी अच्छे आ गए, अब तो जीन्स दिलाओगे ना पापा? हाँ, ठीक अरे है. पापा जीन्स दिलाओगे? हाँ, ठीक है, पापा चुप जीन्स रहो. पापा दिलाओगे ना पापा? एक्सक्यूज मी. दीदी कहाँ हो दीदी? देखो तुम्हारी छोटी दुर्गा आई है दीदी. दीदी तो घर पे है ही नहीं. तुम कौन हो? मैं तो नौकर आज ही काम पे लगाऊं. दीदी कहाँ है? दीदी पीटीएम में गई हैं. पीटीएम? पेरेंट टीचर मीटिंग. अच्छा कब तक आएंगी? बस आती होंगी. आप बैठिए. हाँ. चाय कॉफी. दीदी को आ जाने तो सब कुछ साथ में ही लूंगी. ठीक है. अरे नमस्ते मौसी. नमस्ते पीहू बेटा. ओए होए 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 होए. रोड पे लगा है जाम, हाय. रोड पे लगा है जाम, हाय. हमने होठों पे लगाए हैं लिप बाम, टुई टुई. और बताओ दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ. तू इतने दिनों बाद क्यों आई? इतने दिन से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपकी कोई पोस्ट नहीं थी तो सोचा आपसे मिल लूं. चल सही करा दुर्गा, तू आ ही गई. होए 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 जीजा जी, बड़े फिट लग रहे हो. जिम शिम जाते हो क्या? और ऐसा क्या लगा रहे हो जितने गोरे हो रहे हो? थोड़ा हमें भी बता दो. ना तो हम जिम जाते हैं और ना ही हम कुछ लगाते हैं, सब नेचुरल. आप बताओ ना, आप क्या लगाते हो? अगर हम लगाते तो ऐसे थोड़ी ना होते. आप भी ना जीजा जी, सारी बात खड़ी खड़ी कर लेगी. चल बैठ भी जा. अरे बेटा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ. राजू चाय समोसे लिया दुर्गा के लिए. जी. पीहू हाँ 95%. हाँ. हाय हमारी लाडली. और एक मेरा बेटा शिवम रोज रोता रोता स्कूल से घर आता है. मैंने पूछा क्या हुआ मेरे लाल को, तो बोलता है कि टीचर ने उसे मारा. मैंने कहा क्यों मारा चुड़ैल ने तुझे? हाँ क्यों मारा? तो वो बोलता है कि मैंने टीचर को मुर्गी बोल दिया था. मैंने कहा तूने टीचर को मुर्गी क्यों बोला? तो पता है वो क्या कहता है कि मुझे हर पेपर में अंडा दे रही थी इसलिए मैंने बोल दिया. अब आप सभी बताओ वो टीचर को मुर्गी नहीं तो क्या बतख बनेगा? पैक पैक पैक. पीहू की भी कंप्लेंट आई है स्कूल से. स्कूल में नहीं बोलती, घर में नहीं बोलती. मैं बोल बोल के थक गई दुर्गा, लेकिन इसका बोलना चालू नहीं हुआ. मैं तो कह रही हूँ दीदी झाड़ा वाड़ा लगवा लो, नहीं तो किसी ने कुछ कर दिया हो. अरे मैं भी हमारे उनका फोन है. क्या 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 क्या? हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई दीदी. जीजा जी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई. अरे हुआ क्या? मेरी चुन्नी उड़ गई. मेरी चुन्नी. चिमटी
भी हो गई है थोड़ी नहीं। ये तो कल मेरी दुर्गा की चुन्नी मिल जाए। एक बात बोलूं, हाँ जी। आप और अपनी बहन एकदम मिलते हो। तुम चुप रहो, हंसते रहते हो बिना वजह। जाओ जाके पढ़ो। और आप कुछ भी बोलते रहते हो। मैम सब डांटती क्यों रहती है आपको हमेशा? हाँ कुछ नहीं। आप बात भी नहीं करती, चुप चुप रहती हैं। बात करने में तो बहुत मजा आता है। हैं? एक चीज बोलूं, बोलो। उसे तंग करना छोड़ दो। पंछी चहकते हैं, भंवरे कुछ कहते हैं, तुम भी तो कुछ कहो। दिल की जो बातें हैं मुझसे कहो, तुम ऐसे चुप ना रहो। पंछी चहकते हैं, भंवरे कुछ कहते हैं, तुम भी तो कुछ कहो। दिल की जो बातें हैं मुझसे कहो, तुम ऐसे चुप ना रहो। चुप ना रहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो। चलो खेलो हंसो बोलो, चुप ना रहो। क्या कहें, किससे कहें, ये सोचते हैं हम। मेरी सुने जो कोई नहीं है, इसलिए चुप है हम। क्या कहें, किससे कहें, ये सोचते हैं हम। मेरी सुने जो कोई नहीं है, इसलिए चुप है हम। इसलिए ही तो कहता हूँ मैं, मुझसे कहो तुम खुद खुद के ना रहो। इसलिए ही तो कहता हूँ मैं, मुझसे कहो तुम खुद खुद के ना रहो। चुप ना रहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो। चलो खेलो हंसो बोलो, चुप ना रहो। मुझे जो कहना होता है मैं खुद से कहता हूँ। करता रहता हूँ बक बक पर चुप नहीं रहता हूँ। मुझे जो कहना होता है मैं खुद से कहता हूँ। करता रहता हूँ बक बक पर चुप नहीं रहता हूँ। थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो, जिंदगी में मौज बना लो। थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो, जिंदगी में मौज बना लो। अपनी भड़ास किसी पे तो निकालो, क्यों इतनी टेंशन सहो। चुप ना रहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो।
सस्ते हैं, आपको हमारी नमस्ते है। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अनवांटेड न्यूज चैनल में। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसको उस लड़के यानी करण सिंह उर्फ राजू के साथ देखा गया है। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अक्षय का। एक बार जोरदार तालियां ladies and gentlemen। एंट्री तो ऐसे मारी आपने जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो। बेइज्जती कराने हैं हम, नहीं बेइज्जती कराने हैं। नहीं, हम अपने इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप 50 लाख रुपए चाहते हैं या फिर उस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए 50 लाख केवल एक रकम है। हम तो उन माता का दुख दूर करना चाहते हैं जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में पाला था। उस बाप के पे क्या बीत रही होगी जिसका जवान लड़का घर से गायब है। बस वही दुख दूर करने के लिए हमने वो कदम उठाया। तो उस वायरल वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे मिस्टर अक्षय? देखिए वायरल वीडियो बेबुनियाद है। मार्केट में लोग उसके बारे में बात करते हैं, बाकी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। हम तो कहते हैं जब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है उस पर यकीन मत कीजिए जी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें और मिस्टर अक्षय को भी कि ये वीडियो हमारे पास है, जरा चलाई जाए यहाँ पर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे मिस्टर अक्षय? एक बाप का फर्ज होता है अपनी बेटी की इच्छा पूरी करना। वो बाप कैसा बाप जो अपनी बेटी की इच्छा नहीं पूरी कर पाए? आप बताइए, आपको कैसा लगेगा अगर आप अपनी बेटी की इच्छा नहीं पूरी कर पाएंगे? मेरी बेटी ने भी एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब उसे नई ऊंचाइयों पे ले जाता, उसे शोहरत देता, उसको नाम देता, उसके साथ साथ हमारा भी नाम होता। परंतु वो ख्वाब हम उसका पूरा नहीं कर पाए। उसी ख्वाब के लिए तो चाहिए हमें 50 लाख। उसी ख्वाब। किस तरह के ख्वाब जरा खुल के बताएंगे मिस्टर अक्षय? क्या बताएंगे? नाटक चल रहे ना तो दिखाएंगे। बेटी आयशा, Hello ma'am, how may I help you? I would like to see a pair of jeans and preferably ripped ones. Yeah, that please. Here ma'am, this model is slim fit, denim material. नहीं वो मैं प्रॉपर आप नीचे खड़े हो। All right ma'am. मैम ड्रेसिंग एंड रफ जींस ये हाँ यही तो चाहिए पैसनिया। पापा ये वाली जींस अच्छी है ना? अबे क्या अच्छी है? इसमें तो छेद है। Sir, this is called distress model. अरे नहीं पापा मजाक कर रहे हैं। पापा ये स्टाइल है, सब लोग पहनते हैं ऐसा। अबे क्या स्टाइल है भैया? आपके स्टोरेज में चूहे घुसे हैं, सारा माल कुतर दिया हमने आपका। Sir, this is called distress model. अबे क्या बकबक कर रही है? पापा प्लीज इसमें क्या अच्छा है? पापा ये सब लोग पहनते अरे कौन पहनता है? हैं। सब इसने भी पहनी है देखो। इसका बाप गरीब है। ये तमाशा चल रहा है, चल जाते। पापा आप अभी हो ना आपने ला दो प्लीज। कितने के ये? 1 lakh rupees sir. 1 लाख रुपए? सर ब्रांडेड भी तो गुच्ची है। अरे गुच्ची गच्ची शोरूम खरीदने ढूंढना है हमें। पापा प्लीज जींस दिला लो। ये चीज चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं फिर ये नहीं चाहिए। पापा मुझे यही वाली जींस चाहिए। क्या हो गया पहनने से? पापा ये पहनूंगी तो सब लोग मेरे बारे में पूछेंगे, सबको पता चलेगा कि आपकी बेटी आयशा कौन है। पढ़ाई लिखाई कर लो, सब पता This is चलेगा। very popular amongst teens sir. अरे कुछ नहीं, ये चाहिए तो बोलो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए घर चलो। पापा प्लीज चलो घर, चलो घर, पापा प्लीज चलो अब घर चलो। नहीं पूरा कर पाया मैं वो सपना। मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर पाया। छोटा सा ख्वाब था,
नहीं पूरा कर पाया। तो हम अपने दर्शकों को और मिस्टर अक्षय को ये बात बता दें कि इनके इस ख्वाब के बारे में हमें पहले से ही पता था और इनके लिए 25,000 रुपए और एक गुच्ची की जीन्स का भी इंतजाम हमने किया है। यहाँ तक कि इनकी बेटी भी हमारे स्टूडियो में आई हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां इनकी बेटी आशा के लिए ladies and gentlemen। जोरदार तालियां। ये रहा आपका 25,000 रुपए का चेक और ये गुच्ची की जीन्स। एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन इस दोनों के लिए। चलो बेटा चलो। अरे भाई साहब, अब आप ये बात ध्यान रखें कि आप उस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नहीं 50 लाख के पीछे भागेंगे। अरे फालतू बातें, चल ये क्या कर रहे हो, घर जाके बैठना। तो यही खबर थी हमारे अनवांटेड न्यूज चैनल से। मैं संजीव शर्मा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। भैया जी भी ढाबा नहीं खुला है, थोड़ी देर बाद आइएगा। अरे नहीं भैया, मैं तो काम मांगने आया था। काम के लिए मैं हूँ, चलो जाओ। अरे भैया काम, अरे मैं हूँ काम के लिए, जाओ जाओ। अरे मेरे को उनसे बात ओए करना। चल ना, चल। ओए छोटू, काम करने आए ना, कर ले थोड़ा। बेटे तुम इधर आओ। हाँ जी साहब आपके ढाबे पे काम मिल जाता। क्या काम कर लोगे तुम? साहब जो आप काम बताएंगे वो काम कर लूंगा, ये सारे काम कर लूंगा साहब। थके हुए लग रहे हो तुम। जी साहब। बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। जी। ओए यहाँ क्या बैठा है, चल काम कर। यार उसका घर इतना बड़ा कैसे है? अबे अमीर लोग हैं यार वो। और तुझे इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? अबे मेरी गर्लफ्रेंड है, सुंदर क्यों ना हो। खुद की शक्ल देखिए, बंदर कहेगा। कुछ भी, बैठ चल। ए ऑर्डर ले ले। चलो जा ऑर्डर लेके आ। भैया पर ये बर्तन कौन धोएगा? तेरे को ही धोने आके भी जा, पहले ऑर्डर लेके आ। ओए आराम से बात करा कर, नया लड़का है। आंटी जी ऑर्डर। ओए नया लगता है तू तो मुझे यहाँ। हाँ हाँ जी काम पे लगाऊं। पहली बात तो मैं आंटी नहीं हूँ क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। पढ़ ले। बोलो दीदी। छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, आलू का परांठा, मूली का परांठा, पनीर का परांठा एंड कॉन्टिनेंटल फूड विद द बेस्ट सॉस। बस इससे ज्यादा खाऊंगी नहीं। इनसे पूछ रहे डाइटिंग पर हूँ ना, समझा? एक सेकंड, ये सब तू अकेले खाएगी? ये डाइटिंग पे हूँ, फोर्स मत कर मेरे को। क्या बुखड़ा रहता है यार तू। सच भैया आपके लिए क्या ऑर्डर? मेरे लिए ना पाव भाजी ले आओ। भैया भैया हाँ आपके लिए। जब बसी हो किसी की याद सीने में, जब बसी हो किसी की याद सीने में, तब अलग ही मजा आता है सिगरेट पीने में। तो भैया क्या ले आऊं? अरे समझा नहीं क्या तू? अच्छा ऐसा कर, एक माचिस की डिब्बी लेकर आ। ठीक है भैया। भैया कितना पिएगा? मर जाएगा। काम कर। अरे मरने के लिए नहीं पीता मैं, पीने के लिए मरता हूँ। तेरी डेट कैसी गई? डेढ़ मम्मा क्या हुआ मेरे लाखों में एक रतन जतन को? आपको पता है आज क्या हुआ? आपने बताया। आज ना मेरे सारे दोस्त कैंटीन गए थे, तो क्या हुआ? लेकिन मैं जा ही नहीं पाया। क्यों? मेरे पास पैसे ही नहीं थे। पैसे नहीं थे? बता कितने पैसे चाहिए तुझे? 400 रुपए। बस 400 रुपए? ये ले मेरा एटीएम कार्ड, इसमें पूरे 4000 रुपए है। और हाँ याद रखियो, पेट भर के आई हो, मैं खाना बनाने नहीं वाली। और तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे ये ले जल्दी पहन। वाह, चल जा जी ले अपनी जिंदगी। बाय। मुझे तो माँ ने ऐसा कभी नहीं बोला। मेरे को तो कुछ नहीं मिलता। लकी है ये। बहुत ज्यादा। तू इतना सुकड़ा क्यों हुआ है? हेलो बेबी। हेलो। कहाँ पर हो?
हैं? अच्छा छोड़ो छोड़ो, आप बस जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, फोन रखो, बाय। बाय। आज तो डेट है, मजा आएगा। छा गया ये तो। ऐसों को भी मिल जाती। हाय हाय बेबी। हाय बेबी। आओ हाँ बैठो ना। ओ माय गॉड, ये सब मेरे लिए? ऑब्वियसली। सीरियसली सब बहुत प्यारा है यार। सबसे पहले तो आप हो। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं डांस विद माय ब्यूटीफुल गर्ल। श्योर। found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew there was someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. It's not mine, darling. Just give me love. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. रुको यार। अच्छा बेबी आप आओ। अच्छा बेबी, मैं ना आपके लिए गाना प्रिपेयर किया है, सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। ओके। कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हाय हाय ना ऊपर। क्या हुआ बेबी, मैं अच्छा नहीं गाती? बहुत अच्छा गाते हो, इतना अच्छा कि आपको मैं आंसू आ गए। पता है वो तो मुझे। ओह शिट शिट शिट, लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय बेबी। अच्छा ये भी लेके जा रही हूँ, मेरे भाभी के बच्चे हैं ना, वो खेल लेंगे। ठीक है ठीक है, बाय। इसका तो गया पत्ता सा। ओह डोंट क्राई, गुड बॉय। मजा आया था। ले खाने वाले। बात बता, इतना सब तूने मंगा लिया है, उसके पैसे कौन देगा? अरे पैसे की टेंशन मत ले, पैसे तो बहुत है मेरे पास। कैसे? सरप्राइज। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना और मेरी बेटी गौरी को सद्बुद्धि देना। हाय भगवान जी, ओह हाय पुत्री। कैसे हो? हम अच्छे हैं, तुमने कैसे याद किया हमें? आपको तो पता ही होगा, because you are the god। पुत्री, मक्खन ना लगाएं, सीधे काम बताएं। पैसे चाहिए। फिर से? अरे पार्टी है भगवान जी। पुत्री, नाम तो तेरा गौरी है, पर तू करती भगवान के घर से चोरी है। छोड़ो यार भगवान जी, मुझसे बोलते हो यार आप। पुत्री, पाप पड़ेगा पाप। सॉरी टू से कि इतना पाप पड़ेगा कि तेरे बाप को भी पैसा देना पड़ेगा। गुड आइडिया। वापस ही पैसे दे देना भगवान जी, थैंक यू, बाय। अरे मेरी मुर्गी तो उठा दी जा। ओह सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू भगवान जी, बाय। तो कैसे टपाती हूँ मैं पैसे? सही तरीका है तेरे पैसे टपाने का। I know। जा चलो बिल लेके जा। दीदी बिल। पर्सन, कीप द चेंज। अच्छा लो। पैसे टपाना
सही है। ओए क्या बढ़ रहा है अपने आप में, चल काम कर। साहब थोड़े पैसे मिल जाते। पैसे चाहिए तुझे पहली दिन पे? वो क्या बात कर रहा है तू? साहब पर काम तो किया ना, बर्तन भी ओ, पैसे की बात कल से, अभी खाना खा के सो जा तू। जी साहब। मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे तो मेरे से भी अनोखे बच्चे हैं। मैं सोचता था कि मैं ही हूँ एक, भगवान तक को नहीं छोड़ा। बताओ, पैसे चोरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। ओए पैसे उठाए तूने काउंटर में से? अरे नहीं भैया, मैंने कौन से पैसे उठाए? दिखा दी तू जेब, दिखा तू दिखा। अरे भैया क्या कर रहे हो? साहब जी भैया थोड़े आराम पैसे तो तेरे को पुलिस में देंगे, रुक जा तू। नहीं भैया, अरे साहब गलती जी, हो गई भैया, मैं बताता हूँ भैया। अरे कहाँ मर गए? अरे भैया, वो क्या शोर चल रहा है इधर? तुम्हारे नए नौकर ने पैसे चुराए हैं, पकड़ो इसको, पुलिस में देंगे। तू मेरे ढाबे में आके मेरे पैसे लेगा? हाँ? साहब गलती हो गई साहब। पुलिस को बुला, पुलिस को बुला दे। इसको पुलिस में देंगे, पिटवाएंगे। साहब माफ कर दो साहब, पुलिस भी। ए पकड़ो मत ले। अरे पकड़ दो उसको। जब मैं सुबह उठता था तो मेरे कदम संडे मार मार के फर्श पे पड़ने से पहले एक नौकर मखमल की चप्पल लाकर मेरे पैरों में डाल देता था। राजकुमार वाला सिलक का गाउन पहनकर जब मैं बाहर निकलता था तो दूसरा नौकर जूस का गिलास लेकर खड़ा होता था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनां मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनां मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनां मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम लुक छुप ना जाओ जी, हमारा दीद कराओ जी। अरे क्यों तरसावे हो, हमने शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, परसले उन बंगाली में कह लगे मर टिकड़े में जागी लोकड़ी चंदा में भारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 हमारे टिकड़े में जागी लोकड़ी चंदा में भारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 Oh
ऐसा खिलाना खाएगी चिकोले पर भड़की ना हरी जरूरत सब जानू मैं तो हरी अरे चले वो पंगाली में क्या लगे हमारे में जागी धोखड़ी गंगा में थारी चांदनी मन थामन में बागी खुशी झुम 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 हमारे में जागी धोखड़ी गंगा में थारी चांदनी मन थामन में बागी खुशी झुम 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 और कैसा लगा आज का जश्न? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। मुझे भी बहुत मजा आया। हम तो तुमसे कह ही रहे थे आने की, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे थे। हाँ वो थोड़ा नर्वस था ना, बचपन से राजमहल देखना था। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी राजमहल देखने की। मुबारक हो कुंवर साहब, अब आप राजकुमार बन चुके हैं। अब इस राज्य का सारा काम संभालना आपको सीखना होगा। जी अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, जहाँ हम कल खेलने आए थे हम आज भी वही खेलने आएंगे। पर कल जो तुमने शरारत करी वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने शरारत करी? वो तो ऐसे काका तुम्हारे पीछे डंडा लेके भागे थे, वो तो पेड़ पे चढ़ गए। इसलिए मैं तो पहले भाग गई वहां से, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। शुक्र है काका को पता नहीं लगा कि हम थे पेड़ पे, वरना तो काका पता नहीं क्या कर देते। कुंवर साहब कितनी बातें करते हैं, थोड़ा सुनना भी तो सीखिए। सुनना सीखा कहाँ है इन्होंने? प्रणाम। प्रणाम। महाराज हम चलते हैं। हमेशा बातें और तरह तरह के सवाल नहीं, जवाब देना सीखो। बच्चा है, समझ जाएगा। बच्चा? हम भी बच्चे ही थे जब हमने ये राज्य संभाला, इस राजगद्दी को संभाला, और देखो आज ये राज्य कहाँ पहुंच चुका है। पर लगता है तुमसे उम्मीद करना बेकार है। सही कहा है हमारे पूर्वजों ने कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को दूषित कर देती है और हमें वह मछली तुम प्रतीत होते हो। कब तक हम तुम्हारे ढाल बन के रहेंगे? तुम्हारा होना ना होना बराबर ही है। खैर हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे खाने पे। जी। माँ, पिताजी क्या बोल रहे थे? चाहते क्या है मुझसे? भरोसा है, उम्मीद है पिताजी को आपसे। पर सवाल करना बंद करो, जवाब देना सीखो। इन सब से क्या मतलब है उनका? मैं जानना चाहता हूँ खुद को, इस दुनिया को, मेरे आसपास के लोगों को, और इसके लिए मेरे सवाल बहुत जरूरी है। और अगर मैं अभी चुप हो गया तो सारी उम्र चुप ही रह जाऊंगा। फिर ना ये सवाल होंगे और ना उनके जवाब। जी समझती हूँ मैं आपको, but you have to live up to our expectations. Don't let us down. माँ, जी कुंवर साहब। अरे क्या हुआ हमारे नन्हे से राजकुमार को? ठीक है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। छोड़ कर क्यों आ गया मैं।
मैं चीखता, मेरे आंसू पोंछ ले तो तब न कोई दिखता। उस घड़ी तू आ ही जाती है ख्यालों में मेरे, कैसे छूने भर से तेरे घाव पर जाते मेरे, घाव पर जाते मेरे, घाव पर जाते मेरे। पर यही है सच कि तुझसे दूर आ बैठा हूँ मैं। पर यही है सच कि तुझसे दूर आ बैठा हूँ मैं। सारे कदर इस जहाँ के बस यूं ही सहता हूँ मैं। खेलता हूँ जिंदगी को जैसे हो कोई बोझ भारी, जैसे हो कोई बोझ भारी। स्वर्ग से नीचे उतर आया ये गलती है मेरी, तेरे ही कारण बनी है जिंदगी तो सख तेरी। सोच तू क्या थी तेरी दुनिया और अब क्या हो गई, तेरे हिस्से की खुशी तेरे ही हाथों खो गई। आ चले अब लौट वापस, आ चले अब लौट वापस, लौट वापस। वो ही दुनिया है हमारी, याद आती है तुम्हारी। भैया, अरे भैया सामान है मेरा, अरे भैया क्या कर रहे हो, रुको। बेटा, अंकल मेरा सामान, उसमें मेरी माँ की फोटो। अंकल मेरा। रो मत, क्या हुआ? सामान ही तो गया है आपका, और इस सामान से क्या होगा? चलो मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। तो बेटा मैं कह रहा था सामान की तुम चिंता मत करना, मैं उसे ढूंढवा दूंगा। आप यहाँ आराम से बैठो और डरने की कोई बात नहीं है, इसे अपना ही घर समझना। लो पानी पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। मैं यहाँ सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे लो, मैं तो भूल ही गया कि मुझे शादी में भी जाना है। अच्छा बेटा आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अरे अंकल आया देखो। कहाँ जा रहे हैं? खेल शुरू हो गया, और तेरे से कितनी बार बोला है कि अपने ड्रामा शामा ना स्कूल में छोड़कर आया कर। ऐले किताब पढ़। तेरी पढ़ाई कौन करेगा? तेरे डैडी? नहीं। और तेरा पियो किधर रह गया? और तरम जी जल्दी आओ ना। अरे आया देखो, थोड़ा सब्र तो रखा करो। पुत्र तेरे डैडी जी और मैं रिसेप्शन पे जा रहे हैं, बताया था ना मॉर्निंग हाँ में। बताया था। चलो जी। क्यों या क्राश हो गई? सवाल ही नहीं है मेरे पास। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। राहुल पुत्र होल्ड दिस। सपने तो सपने ही होते हैं जी।
अरे जोक हंस लिया करो, आगे ना। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हो ना? दे रहा हूँ। मुझे दिख तो नहीं रहा है। अरे आपको दिखता ही कब है? हाँ बस यही हो रहा है, क्या था तुझे कहना? आप ना आगे देखो। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, मैं देख रहा हूँ। आओ जी फूड फर्स्ट क्लास चले। अरे सुनो, मैं एक बच्चा लेके आया था। क्या तुम भी जवान बेटे के सामने बच्चा बच्चा शुरू हो जाते हो? तुमको कितनी बार समझाए हम दो हमारे। अरे छोड़ो पुत्र, तू पढ़ाई करते रहना ठीक है, खाना पीना खाते रहना। हाँ, जाओ ना माँ। और पुत्र दरवाजा ढंग से लगाना ठीक है, ऐसे। हाँ ठीक है माँ, जल्दी। हाँ पुत्र अच्छे से दरवाजा लगाना, ऐसे करके। हाँ ऐसे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा पुत्र बाय। हाँ माँ। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ जाओ। लगन भाई, म्यूजिक। ओए मामी, ओए। अरे खुला माँ। पुत्र ये आवाज कहाँ से आ रही थी? आवाज? हाँ लाउड नॉइज। ऊपर वर्मा जी की लड़कियां शोर कर रही थी। है वर्मा जी की लड़की। हाँ। बड़ी बिगाड़ रखी है नहीं। ए तूने मेरा पर्स देखा, मैंने कहाँ छोड़ दिया? ऐ रहा। चल पुत्र मैं जा रही हूँ, बाय। अब पुत्र एक गाय बता। ओ ऐसा छूना नहीं, ये कुरियर से है। स्टैच्यू। हाँ। इंपोर्टेड। अरे रेखू। रेखू रेखू फिर तुम गाना गाना शुरू हो गए ना। अरे आ रही हूँ, चलो। अरे चलो देरी हो रही है। अच्छा पुत्र पढ़ते रहना, एक गाना बजाना होता रहेगा हाँ, है ठीक है। ना? और खाने का ध्यान देना पुत्र, ऐसे नहीं करना। अरे हाँ हाँ अच्छा चलो। पुत्र का दरवाजा क्यों नहीं लगाता? The कुंडी should be locked properly, ठीक है? इसे अरे अच्छे से चलो। lock करना। अरे तुम्हारा अरे भी माँ, बेटा है, जाओ। तुम भी बता देगा। अच्छा पुत्र मैं जा रही हूँ, हाँ बाय। म्यूजिक। कौन है बे तू? यहाँ कैसे आया? बे भाई कौन है तू? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? भाई मुझे चोर लगा दिया, क्या चोरी किया तूने? नहीं भैया 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 चोरी कुछ नहीं किया है। भैया अबे चोरी कुछ चोर नहीं किया है ये। भैया भैया नहीं आप गलत समझ रहे हैं भैया। भैया मैं बताता हूँ भैया, मैं तो घर से भाग कर आया था, मैं तो सो रहा था, एक अंकल मेरे को यहाँ उठा लिया, मेरी कोई गलती नहीं है, समझाओ ना इनको। ठीक है। ऐसा कर, बैठ आराम से बैठ। रुक, ये तू चॉकलेट खा। हाँ एक किताब छोड़। हाँ अब बता कौन है? भैया भैया वो सब मेरे को नहीं पता भैया, मेरे को अपनी मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही। भैया मेरे को घर जाना है अपने। भैया मेरे को घर पहुंचा दो अपने। भैया प्लीज भैया 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 मम्मी पापा। भाई मुझे तो लगता है ये पागल है। भाई मुझे भी ऐसी लगता है। पागल खाने से भाग कर आया है। हाँ भाई। अच्छा काम पे लग जा, समझ गया ना? चल। अरे रो मत, इधर आ मेरे साथ आना। तुझे एक चीज बतानी थी, बैठ। तूने वो अलादीन की कहानी सुनी है? हाँ भैया सुनिए। जिसमें चिराग होता है और उसमें से जिन निकलता है। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए। तो वो सिर्फ एक कहानी ही नहीं, वो सच्चाई है। अरे क्या भैया सच्चाई है? रुक। टन टन। चिराग। हाँ पर इसका मैं क्या करूँ?
अरे देख, तुझे अपनी मम्मी पापा से नहीं मिलना? हाँ 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 भैया, मिलना है भैया। तेरी इच्छा है ना? हाँ भैया। तो बस इस चिराग को घिस, इसमें से एक जिन निकलेगा जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। इसको किसने भैया? हाँ हाँ हाँ, किसू? हाँ। जुकाम मेरे आका, और तुझे क्या चाहिए? जिन्न भैया मेरे को तो बस अपने मम्मी पापा के पास घर पहुंचा दो भैया, उनके बहुत चलो मेरे आका की सभी इच्छाओं को पूरा किया जाए और इन्हें इनके माता पिता से मिलाया जाए। विक्रम विक्रम छू, अबे तेरी मम्मी आ गई। क्या भूल गए अब आप? क्या होगा? अरे आप कौन? अरे हम हैं पिताजी। पिताजी? अरे भाई तू सही का दिन बन गया। नहीं बैठो। भाई क्यों हो रही है? रुक मैं कुछ कर देता हूँ। एक मिनट सर, आप कौन और यहाँ कैसे? हम राजकुमार करण सिंह के पिताश्री राजा रतन सिंह, कौन है? और हमें यहाँ पर किसी धर्मेंद्र ने बुलाया है। और धर्म ने बुलाया तेरे को? अरे यार। सत्यानाश हो तो उसका। कहाँ है वो धर्म? कभी टाइम पर ही तो नहीं आते हो। बहुत तुमने देखा तो ठीक था, तुमने देखा मिस वर्मा को कैसी बड़ी बड़ी हील पहनी थी, बल्कि इनका हस्बैंड कितना छोटा है, वो बंदूक है। अरे ये कुछ डरो मत, इधर खड़े हो जाओ। पार्टी असली है। चला के दिखाए? ना ना तो आप आ गए राजा साहब। जी। राजा ले, राहुल पुत्र तू फिर शुरू हो गया। मैं तेरे से कितनी बार कहा ये नौटंकी वालों को घर पे नहीं बुलाना ना। यानी क्या कब लड़ समझाओ ना। ए माँ शांत शांत, ये असली के राजा हैं। असली लड़का कौन है जी? अरे ये तो वही बच्चा है जिसके बारे में मैं जब तुम्हें बता रहा था। धर्मेंद्र जी, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें हमारे पुत्र से मिलाकर आपके इनाम की राशि आपको मिल जाएगी। राजा साहब, हमें इनाम की राशि नहीं चाहिए, और वैसे भी ये तो हमारा फर्ज था। और आपका पुत्र तो, मैं तो आपके पुत्र के पिता के समान ही हूँ। माँ वाह धर्मजी वाह, अच्छा सिला दिया नहीं आपने मेरे प्यार का। राहुल पुत्र, पता है जब मैं इतनी सी थी ना, मैंने भी एक ख्वाब देखा था, वन बिग ड्रीम, कि मैं भी ना बड़ी बड़ी हील पहन के अपने हस्बैंड के साथ स्टाइल से घूमती। लेकिन जैसी मैंने इस हस्बैंड की हाइट देखी, हाय रे वो मेरी तो डेथ ही होगी। मैं क्या, ये आदमी तो ग्राउंड फ्लोर पे है। हाय हाय रब्बा, लेकिन राहुल पुत्र मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। आई नेवर कंप्लेन। देखो बस अब से रेखू शेखू नहीं है मैं तुम्हारी। फ्रॉम नाउ ऑन रेखा पार्ट बात समझने की कोशिश करो। आपके पैसे यहाँ हमारी जमा पूंजी जा रही है और आपको पैसों की पड़ी है। विराम, हमें यहाँ ये करने के लिए बुलाया है। राजा साहब आप भी राजी, मैं समझाता हूँ। देखो बात समझने की कोशिश करो। चलो मेरे साथ, बेटा आओ मेरे साथ। भाई तू भी मेरे साथ चल। ये रेसे वेसे छोड़ दे, आज तू असली का जिन बन गया, कल को तू असली का उमर अब्दुल्ला बन जाएगा। चल ले। तो हाँ बेटा, अब तुम जवाब देना सीख गए होगे। जी पिताजी, हो गया मुझे एहसास। सवालों में उलझकर जवाब देने के डर से मैं भाग आया था। सही नहीं किया था मैंने। मेरे को पता लग गया ये दुनिया बहुत बड़ी और अनोखी है। कई बच्चों के पास बातें तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कुछ तो ऐसे हैं कि पैसे ना मिलने पर पैसों की चोरी करते हैं, वो भी भगवान के घर से। और तो और अच्छे भले माँ बाप को पागल बना देते हैं। पर कुंवर साहब वे अपने घर पर ही रहते हैं, वो घर से भाग के ढूंढने जाते हैं। जी काका। पिताजी चलिए घर चलते हैं। अब आप जो भी सवाल पूछेंगे जवाब तैयार मिलेगा। चलो पिताजी। चलो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। बीतता वक्त है पर खर्च हम हो जाते हैं। बीतता वक्त है पर खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। चाहे दुख हो या सुख हो, हम हमेशा क्षितिज की ओर ही जाते हैं।
क्षितिज की ओर ही जाते हैं। खैर, कुछ लोगों की समझदारी के कारण आज एक बच्चा अपने घर सही सलामत पहुंच चुका है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही भटके हुए बच्चों को लोग बिना लालच के उनके घर तक सही सलामत पहुंचा देंगे। मैं संजीव शर्मा आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद। जोरदार तालियां हो जाए इन कलाकारों के लिए। तो आपने देखी प्रस्तुति क्षितिज की ओर। इस नाटक के सभी कलाकारों सहित ग्रुप लीडर्स को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती आशा सिंह जी मौजूद हैं। विभिन्न गतिविधियों में आपका योगदान अमूल्य रूप से बना रहा है। ग्रुप लीडर्स पुष्प गुच्छ देकर मैम का स्वागत करें। मैम आपसे अनुरोध है कि बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह वर्धन करें। ग्रुप लीडर्स वितरण में सहयोग दें। भारद्वाज, मोनू, पावकी, योगेंद्र कुमार, विवेक कुमार शर्मा, विक्रम गोयल, अभय कुमार, मोइना, आकांक्षा, सुहाना, भावना, ईशा कुमारी, प्रयत्न कोचर, नमन शर्मा, प्रतीक कुमार, समय, सिद्धार्थ शुक्ला, निहारिका, नील कोत्रु, विशाखा, अनन्या, मोनिका यादव, मेघा। इस नाटक को सफल बनाने के लिए कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि म्यूजिक कंपोजर विपिन वर्मन जी, प्लीज मंच पर आ जाइए।
कोरियोग्राफर श्वेता मोहन जी, मेकअप आर्टिस्ट गौतम एंड अमित, प्रोडक्शन म्यूजिक ऑपरेटर लखन लाल, लाइट एंड स्टेज डिजाइन बाय सुनील। साथ में टीआई के पूरे स्टाफ का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर का, कोऑर्डिनेटर फेस्टिवल वीना शर्मा मैम का, कोऑर्डिनेटर टीआई कंपनीज संदीप जी का, और हमारे चीफ का, आप सबका। और ये जो एक नाटक के अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, साउंड, लाइट, तो सौरभ दा और उनकी टीम, आपका, कमल जी और उनकी टीम, वीना जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्शन सक्सेसफुल। और सबसे बड़ा और बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद आप सबका जो कि हमारे सामने बैठे हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स, आपकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया। थैंक यू सो मच। मैम आप 2 शब्द कहें प्लीज। तो इतने सुंदर नाटक और एनर्जी फिल्म नाटक के बाद 2 शब्द का कुछ रहता नहीं है। जस्ट congratulations and 1 light, 3 cheers for all of you. Thank you.